नमस्कार दोस्तों, फिल्म फैदम पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जो सिर्फ एक साधारण हॉरर थ्रिलर नहीं है, बल्कि प्राचीन रहस्यों, दिव्य शक्तियों और लालच की अनंत लड़ाई की कहानी है। यह फिल्म है जतधारा, जो 7 नवंबर 2025 को रिलीज हुई है। इस फिल्म में आप देखेंगे सोनाक्षी सिन्हा अपने सबसे डरावने अवतार में और सुधीर बाबू एक जिज्ञासु भूत शिकारी के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कि जतधारा फिल्म आखिर है क्या। जतधारा, यह शब्द ही रहस्य और रोमांच से भरा है। यह एक पैन इंडिया सुपरनैचुरल थ्रिलर है जो हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में बनी है। इसे निर्देशित किया है वेंकट कल्याण और अभिषेक जायसवाल ने, जिन्होंने बेहद सावधानी से इस पूरी कहानी को रचा है। लेकिन यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, यह फिल्म केरल के विश्व प्रसिद्ध पद्मनाभस्वामी मंदिर की रहस्यमय कथाओं से प्रेरित है। पद्मनाभस्वामी मंदिर, यह मंदिर सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है। यह केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसका इतिहास कई हजार साल पुराना है। इस मंदिर को 108 दिव्य देशों में से एक माना जाता है। लेकिन यह मंदिर क्यों खास है? क्योंकि इसमें 6 से 8 गुप्त तहखाने यानी वॉल्ट हैं, जिनमें अरबों रुपए का सोना और गहने दफन हैं। 2011 में जब इन तहखानों की खोज शुरू की गई तो दुनिया हैरान रह गई। कुछ तहखानों से 800 किलोग्राम सोने के सिक्के, विशाल हीरे जो अंगूठे के बराबर थे, सोने की मूर्तियां, और महज इसी को ही देखें तो इतना सोना निकला कि आधुनिक समय में भी उसकी कीमत लाखों करोड़ रुपए है। लेकिन सबसे रहस्यमय है छठा वॉल्ट, जिसे निल्वराबी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि इस वॉल्ट के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो सदियों से सोई हुई हैं, और जो भी उसे खोलने का प्रयास करे उसे अभिशाप का सामना करना पड़ता है। अब आते हैं जतधारा की कहानी पर। फिल्म का नायक है शिव, लेकिन यह कोई साधारण इंसान नहीं है। शिव एक भूत शिकारी है जो तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता है। वह अलौकिक शक्तियों को एक भ्रम मानता है और समाज को यह बताना चाहता है कि भूत प्रेत सब झूठ है। लेकिन शिव को एक बहुत ही भयानक सपना बार बार आता है। एक शिशु को एक भयानक महिला द्वारा मारा जा रहा है। यह सपना बार बार आता है और शिव को लगता है कि कुछ बहुत गहरा रहस्य इसमें छिपा है। जब शिव अपने घर में खोज करता है तो उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें वही महिला और वह शिशु हैं। लेकिन यह तस्वीर सैकड़ों साल पुरानी है। यह घटना शिव को एक ऐसी यात्रा पर ले जाती है जहां उसे असली सच का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा सच जो उसके तर्क और विश्वास को पूरी तरह बदल देता है। अब सवाल उठता है, शिव आखिर कौन है? यह शिशु कौन है? और वह भयानक महिला क्यों बार बार शिव को अपनी लालच की शक्ति दिखाती है? अब आते हैं फिल्म की सबसे शक्तिशाली और भयानक शक्ति पर, धन पिशाचिनी यानी लालच की देवी। सोनाक्षी सिन्हा को इस भूमिका के लिए कहा गया है और यह उनकी तेलुगु फिल्म डेब्यू भी है। सोनाक्षी इस किरदार में एक ऐसी देवी को दर्शाती हैं जो सिर्फ भयानक नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली आध्यात्मिक आत्मा है जो हजारों सालों से खजानों की रक्षा कर रही है। धन पिशाचिनी कौन है? हिंदू पौराणिक परंपरा में पिशाचिनी एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी अभिशाप के कारण बंधी रहती है। लेकिन यह धन पिशाचिनी खास है। यह लालच की मूर्त रूप है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में एक अंधकार अनुष्ठान यानी पिशाच बंधनम किया गया था, जिसमें इस शक्तिशाली देवी को पद्मनाभस्वामी मंदिर के खजानों की रक्षा के लिए बांध दिया गया। यह शक्ति किसी भी लालची प्राणी को नष्ट कर देती है जो इन खजानों को चुराने का प्रयास करता है। फिल्म में शिल्पा शिरोडकर की एक ऐसी भूमिका है जो इन खजानों को खोदना चाहती है, और वही है जो धन पिशाचिनी को जागृत कर देती है। और फिर शुरू होता है एक भयानक अभिशाप का सफर, जहां प्राचीन शक्तियां जीवित हो उठती हैं। सोनाक्षी की धन पिशाचिनी के रूप में परफॉर्मेंस कुछ ऐसी है, सोने से सजी, खून से सनी और लालच से भरी। उनकी आंखें, उनकी हंसी, उनके हर हाथ की गति, सब कुछ भय और शक्ति को दर्शाता है। अब आते हैं फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण विषय, आस्था बनाम तर्क की लड़ाई। सुधीर बाबू के रूप में शिव एक ऐसा व्यक्ति है जो तर्क में विश्वास करता है। वह कहता है भूत प्रेत, देवी देवता सब कपोल कल्पना है। लेकिन जब उसे धन पिशाचिनी का सामना करना पड़ता है तो उसकी पूरी दुनिया हिल जाती है। शिव को मृत्यु दोष भी है। इसका मतलब है कि उसके ऊपर एक अभिशाप है। लेकिन शिव को इसका कोई होश नहीं है। उसके माता पिता उसे रोकते हैं, उसके गांव के पुजारी उसे चेतावनी देते हैं, लेकिन शिव अपने तर्क की जिद पर चलता जाता है।
लेकिन यहीं पर शुरू होता है असली खेल, जब शिव को पता चलता है कि वह शिशु कोई और नहीं है बल्कि वह खुद है। एक पिछले जन्म में शायद वह शिशु को मारने वाली महिला असल में कौन है, उसका पूरा अस्तित्व एक बलिदान पर आधारित है। तब शिव को समझ आ जाता है कि उसे यह लड़ाई लड़नी ही है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे समाज, पूरे देश और पूरी आध्यात्मिक शक्ति को बचाने के लिए। अब बात करते हैं जत्थारा के मूल संदेश के बारे में। यह फिल्म सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है, यह एक आध्यात्मिक युद्ध है। पहली बात, लालच बनाम समर्पण। धन पिशाचिनी लालच की प्रतीक है, जबकि शिव समर्पण और त्याग का प्रतीक है। यह फिल्म दिखाता है कि लालच कितनी विनाशकारी है और समर्पण कितनी शक्तिशाली है। दूसरी बात, प्रकाश बनाम अंधकार। हर धर्म में, हर संस्कृति में यह लड़ाई होती है। यह फिल्म सिखाती है कि प्रकाश हमेशा अंधकार को हराता है, भले ही अंधकार कितना भी भयानक क्यों ना हो। तीसरी बात, विज्ञान बनाम अध्यात्मवाद। शिव शुरुआत में विज्ञान पर विश्वास करता है, लेकिन फिल्म सिखाती है कि सब कुछ तर्क से नहीं समझा जा सकता। कुछ शक्तियां और कुछ रहस्य हैं जो आध्यात्मिकता और विश्वास से ही समझे जाते हैं। चौथी बात, पद्मनाभ स्वामी मंदिर का महत्व। फिल्म के माध्यम से दर्शक समझ सकते हैं कि यह मंदिर सिर्फ सोने चांदी का भंडार नहीं है, यह एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां दिव्य शक्तियां निवास करती हैं। जत्थारा को देखते हुए आप यह महसूस करेंगे कि यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ा कदम है। सबसे पहले विजुअल इफेक्ट्स, मंदिर का निर्माण, धन पिशाचिनी के भयानक रूप, अंधकार अनुष्ठान के दृश्य, सब कुछ विश्व स्तर की वीएफएक्स से तैयार किया गया है। फिर सोनाक्षी सिन्हा का अभिनय। सोनाक्षी ने अपने कैरियर में सबसे साहसिक और शक्तिशाली भूमिका निभाई है। 3 महीने की रिसर्च के बाद उन्होंने इस किरदार को तैयार किया। उनके द्वारा किया गया प्रत्येक इशारा, प्रत्येक नजर, प्रत्येक हरकत, सब कुछ डरावनापन और शक्ति को दर्शाता है। इसके बाद सुधीर बाबू का संवेदनशील अभिनय। जहां सोनाक्षी शक्ति दिखाती है, वहीं सुधीर बाबू एक सामान्य इंसान की संवेदनशीलता को दिखाते हैं। उनके किरदार में निर्भयता, डर, आस्था और सच को स्वीकार करने का संघर्ष, सब कुछ है। संगीत की बात करें तो धना पिशाचिनी सॉन्ग इतना शक्तिशाली है कि सिर्फ संगीत सुनकर ही आप अनुभव कर सकते हैं कि लालच की शक्ति कितनी विनाशकारी है। और रिचुअलिस्टिक एलिमेंट्स, फिल्मों में असली मंत्र, असली तांत्रिक अनुष्ठान और असली वैदिक चिंतन का उपयोग किया गया है, जो फिल्म को और भी प्रामाणिक बनाता है। जत्थारा सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह एक अनुभव है। यह फिल्म भारतीय पौराणिकता, आध्यात्मिकता और आधुनिक सिनेमा का एक अद्भुत मिश्रण है। जब आप इसे देखेंगे तो आप 2 घंटे के लिए एक ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहां प्रकाश और अंधकार का युद्ध होता है, समर्पण बनाम लालच की लड़ाई होती है, विश्वास की शक्ति दिखाई देती है। अगर आप भी इस आध्यात्मिक रोमांच को महसूस करना चाहते हैं तो जत्थारा को जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलेंगे एक और रोचक फिल्म के साथ। तब तक के लिए अलविदा।